Students, now we will discuss about learning and teaching, paper 3, B8 first year. Here we will discuss learning strategies. Under this, we will discuss cooperative learning. As you know very well, the meaning of strategy, इसका मतलब क्या है? लक्ष्य प्राप्ति करने की योजना. यहाँ पर एक अध्यापक का लक्ष्य क्या होगा? किसी भी तरह से बच्चों को याद करने की, उसकी अधिगम की क्षमताओं को बढ़ाए. आइए सबसे पहले हम समूह अधिगम नीतियों की विशेषताओं के लिए डिस्कस करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप लर्निंग, स्टडी ऑफ द ग्रुप फोर्सेस, स्टडी ऑफ द ग्रुप चेंजेस, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरैक्टिव रिलेशनशिप, नॉलेज ऑफ डायनेमिक फोर्सेस अर्थात क्रियाशील शक्तियों का ज्ञान प्रदान करना, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन पर्सपेक्शन, ग्रुप में सबके एक जैसे विचारों को बनाना, समूह अनिवार्य एवं सर्वप्रिय. यहाँ पर समूह का मतलब है जो ग्रुप है सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सब बच्चे किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर होना जरूरी है. समूह का परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा. नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज. व्यक्ति के लक्ष्य और समूह के लक्ष्य को हम डिस्कस करते हैं. ये इंडिविजुअल गोल्स भी हो सकते हैं या ये समूह के गोल भी हो सकते हैं. इन्हें साथ लेकर चलना पड़ेगा. देन कोहेसिवनेस, संयुक्ता. यहाँ पर एक ग्रुप को सबके साथ जोड़ के रखना है और उनके विचारों को एक जैसा बनाना ही इस कोऑपरेटिव लर्निंग की या स्ट्रेटेजी है. ये कैसे होगा? गोल, लक्ष्य के द्वारा. जो गोल है वो सारे ग्रुप का एक जैसा हो. साइज ऑफ द ग्रुप, समूह का आकार, किस प्रकार से वो समूह बना है ये डिपेंड करेगा एक कक्षा में. अगर एक कक्षा में 7 विद्यार्थी हैं और अध्यापक ने 10-10 का एक समूह बना दिया है, इट मीन्स वहां पे 6 ग्रुप बन जाएंगे. डिस्कशन, विचार विमर्श, जो भी टॉपिक है वो उन सारे समूह के बच्चों को दिया जाएगा जहां पे वो उसके लिए डिस्कस करेंगे. देन कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, उस चीज के लिए सब बच्चों में कम्युनिकेट स्किल का डेवलपमेंट करना. पार्टिसिपेशन एंड रॉयल्टी, भाग लेना और वफादारी. समूह में रहकर प्रत्येक सदस्य को उसमें भाग लेना पड़ेगा और अपने प्रति रॉयल्टी, वफादारी बतानी पड़ेगी उस समूह के लिए. प्रतियोगिता, कंपटीशन. यहाँ कंपटीशन क्या है बेटा? एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन है. देन आवश्यक तृप्ति, नीड सेटिस्फेक्शन. अब बच्चा जब वहां पर इतना कुछ सीख रहा है तो उस चीज से उसे एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑपरेटिव लर्निंग. सहकारी अधिगम के लिए हम डिस्कस करते हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग इज द लीडिंग न्यू अप्रोच टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस. In 1991, Johnson and Smith introduced this method. कोऑपरेटिव लर्निंग में कक्षा शिक्षण को छोटे समूह की कार्यविधि द्वारा सहायता दी जाती है. इट इज बेस्ड अपॉन सोशल लर्निंग. हियर फ्यू प्रिंसिपल्स आर देयर. वो क्या प्रिंसिपल्स हैं? वो है बेटा अभ्यास द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्रैक्टिस, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन. Now we will discuss characteristics of cooperative learning. Characteristics की क्या विशेषताएं हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की? स्वयं अध्ययन, सेल्फ लर्निंग. यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा. सामूहिक अधिगम, ग्रुप लर्निंग, ग्रुप में रहकर वो उस चीज को लर्न करे, सीखे. सहयोगी वातावरण, कोऑपरेशन एनवायरनमेंट, ग्रुप में सब बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करें. अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी द सेम. वो सब बच्चे एक जैसी एक्टिविटीज करें. छोटे समूह, छोटे स्मॉल ग्रुप्स में वो उन चीजों को सीखे. जानकारी बांटना, शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की सहायता करना. विद्यार्थी केंद्रित, लर्नर्स सेंटर्ड. यहाँ पर विषय नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित यानी लर्नर सेंटर्ड होगा इसका विषय. रचनात्मक विचारधारा, कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, प्रत्येक बच्चा अपने अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत करेगा. देन परस्पर क्रियाशील वातावरण, इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट. छात्रों की जिम्मेदारी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो कार्य उन्हें दिया गया है वो प्रत्येक बच्चे को करना पड़ेगा.
अध्यापक सहायक के रूप में टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर प्रत्येक बच्चे को हर ग्रुप में जाकर वहां पर वो हेल्प करेगा। सामूहिक वातावरण, ग्रुप एनवायरनमेंट को संभालना एक टीचर का कर्तव्य है। ग्रुप एफर्ट्स, समूह प्रयास, यहाँ पर प्रत्येक समूह में एक एक बच्चा जो होगा उसे हेड बनाया जाएगा और वही सारी चीजों का हैंडल करेगा। सहकारी अधिगम के लाभ या उपयोग, मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम की सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक लाभ डिस्कस करते हैं। सुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बच्चा जब ग्रुप में होगा तो उसे बहुत ज्यादा सुरक्षा की भावना फील होगी। आत्मविश्वास और स्वाभिमान, with the help of cooperative learning one can learn self confidence and self esteem। सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड, ग्रुप में रहकर सब बच्चों को अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है जिससे उनका ग्रुप आगे बढ़ सके। अब आइए हम शैक्षणिक लाभ इसके लिए डिस्कस करते हैं। अच्छी समझ, डीपर नॉलेज, जब बच्चा अपने आप उस चीज को समझेगा तो उस विषय के प्रति उसे बहुत डीप नॉलेज हो जाएगी। सक्रिय सम्मेलन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ग्रुप के सब सदस्यों को इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। उच्च स्तरीय कौशल, हायर ऑर्डर ऑफ स्किल्स, यहाँ पर बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव्ड होंगे। कार्य सीखना, लर्निंग ऑफ टास्क, कैसे, उसमें देखिए आप व्यवहार कौशल, प्रदर्शन कौशल, कंस्ट्रक्टिव स्किल्स जितने भी है ये बच्चा कार्य करके सीखेगा। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, बेहतर कार्य संपादन, यहाँ पर बच्चा ग्रुप में रहकर उसका कार्य जो है बहुत अच्छा होगा। इम्प्रूविंग क्लासरूम रिजल्ट, कक्षा के परिणाम में सुधार होगा। इम्प्रूविंग लर्निंग एनवायरनमेंट, समाज में रहकर, कक्षा में रहकर, उस ग्रुप में रहकर बच्चा का जो है लर्निंग जो है बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस सोशल एडवांटेजेस। सामाजिक लाभ क्या क्या है। सहयोग की कला, आर्ट ऑफ कॉपरेशन, समाज में रहकर बच्चा उस ग्रुप में रहकर समाज में रहना सीखता है और उसमें बहुत ज्यादा कॉपरेशन फीलिंग्स आ जाती है। सामाजिक प्राणी, आपको पता है कि जिस तरह से एक समाज में रहकर हर नियम का पालन करना पड़ता है, इसी तरह से ग्रुप में रहकर भी प्रत्येक बच्चे को उसका पालन करना पड़ता है। सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट करना बच्चा इस ग्रुप के द्वारा सीख जाएगा। लीडरशिप स्किल्स, यहाँ पर बच्चे में लीडरशिप स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। हियर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टीचर्स। टीचर्स के क्या विचार हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के विषय में। आत्मविश्वास का अभाव, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब टीचर्स में देखिए क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर आएगा, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये नई विधि है और नई विधि को वो अपनाते वक्त कहीं ना कहीं उनका अपना विश्वास जो है वो डगमगाएगा। प्रशिक्षण का अभाव, यहाँ पर टीचर्स के पास लैक ऑफ ट्रेनिंग, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है कोऑपरेटिव क्लासेस को अरेंज करने की। समय अव्यय का भय, यहाँ पर टीचर्स जो है हर वक्त डरेंगे कि हमने बच्चों का बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर दिया है। अनुशासन संबंधी समस्याओं का भी उन्हें डर सताता रहेगा। देन छात्रों द्वारा प्रतिरोध, अब इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। प्रशिक्षण का अभाव, छात्र पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है। असहयोग, नॉन कॉपरेशन, जरूरी नहीं है कि ग्रुप में रहकर हर बच्चा उस चीज को समझे या एक दूसरे के साथ सहयोग करे। अध्यापक सहायक के रूप में टीचर है लेकिन 10 ग्रुप को एट ए टाइम वो नहीं देख सकेगा। प्रयास करने में असुविधा, अनकंफर्टेबल फॉर मेकिंग अटेम्प्ट्स, अगर बच्चा कुछ प्रयास भी कर रहा है वो बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा क्योंकि उसके पास कोई भी प्रशिक्षण नहीं है। माता पिता के क्या इसके बारे में कोऑपरेटिव लर्निंग के प्रति क्या विचार है। माता पिता का कहना है कि बहुत ही वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है। अज्ञानता, इग्नोरेंस, उनका ये मानना है कि जब हम स्कूल को फीस देते हैं, टीचर्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्यों स्वयं अपने आप अध्ययन कर रहे हैं। विकास में बाधा, बच्चा जब एक ही टॉपिक पर 1 महीना लगाएगा किस तरह से उसका विकास होगा। और वो कहते हैं कि बच्चे जब अपने आप सारा कार्य कर रहे हैं तो ये अध्यापक क्या कर रहे हैं, वो एक्सक्यूज बना रहे हैं। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच।